हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यहाँ मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज। इसलिए आज मैं जल्दी उठ गई, बाहर के काम कर दी, झाड़ना, पानी, बाहर रंगोली काटना और हो गया। मेरा नहाना भी हो गया। तो उनके लिए मैं यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ गुनगुना। उनके लिए काली चाय बनाती हूँ। तो उधर और हाँ, मेरी बेटी मेरी बहन नहीं उठी और तीनों उठ गए। हमारे लिए चाय बनाती हूँ। अब मैं कल के वीडियो में दिखाई थी, उनके लिए गिफ्ट लाई हूँ, थोड़ा डेकोरेशन का सामान लाई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, घर में केक बना कर केक कटिंग, थोड़ा डेकोरेशन करने का। तो आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। मेरा ही नहीं, हर पत्नी का उनके हस्बैंड का बर्थडे बोल तो स्पेशल डे होता है। वेडिंग एनिवर्सरी हो तो स्पेशल डे होता है। साधारण लोगों को कैसा छोटे छोटे इसमें ही खुशियाँ ढूंढते हो। किसका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, बहुत खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा चाय बन गया। तो चलिए अब हम चाय पी लेते हैं सब। तो यहाँ मैं आलू मसाला बनाने वाली हूँ। तो आलू को उबाल लेती हूँ कुकर में। अब कुकर चढ़ा दी गैस पर। अब मैं चाय पी लेती हूँ। तो इधर मैं आलू उबाल ली। अब मैं यहाँ मसाले तैयार कर लेती हूँ। यहाँ खवा निकाल के रख दी मैंने फ्रिज में से। उसके जामुन बनाने वाली हूँ। कल लाई थी, कपड़े लेने के लिए गई थी तब। तो खवे के जामुन बहुत अच्छे बनते हैं। तो मुझे और पूरा पूरा भी बनाने का है। तो यहाँ मैंने नाश्ता भी बना लिया, पोहे, उनको सबको दे दिए नाश्ता। यहाँ अब मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ आलू मसाला बनाने के लिए। देखिए यहाँ मैंने जामुन के लिए पाक तैयार करने के लिए रख दिया है, पानी गर्म करने के लिए। तो इस वाटी से मैं 4 वाटी शक्कर डालूँगी। क्वांटिटी के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते, शक्कर या पानी। तो यहाँ मैं शक्कर डाल दिया है, उबाल आने देती हूँ। इधर मैं खवा को अच्छे से स्मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ 1 कटोरी मैदा लेती हूँ। मैं यहाँ खवा आधा किलो लिया है। आधा किलो के खवा को 1 कटोरी मैदा लिए है मैं यहाँ। तो मैं यहाँ पहले खवे को स्मैश कर लिया है। तो अब खवा और मैदा एक जगह मिक्स कर लेती हूँ। उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डाल रही हूँ। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैदा और खवे को अच्छे से गूंद लेती हूँ। इसमें दूध या पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से ऐसे ही सेट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ गूंद लेके एक 10-15 मिनट रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। तो 10-15 मिनट रखने के बाद इसके गोले बना लेती हूँ। तो पाक को अच्छे से उबाल आ रहा है। यहाँ मैंने इलायची और शक्कर एक जगह कूट लिया है, क्योंकि इलायची अच्छे से कूट लेती हूँ। इधर मैं जीरा राइस बना लेती हूँ, क्योंकि हमें चावल लगता ही है खाने के लिए। हमारे तरफ चावल ही खाते हैं। अब हम इधर आए जब से चपाती खाने लगे हैं। राइस के बिना हमारा पेट भरता ही नहीं है। रेगुलर हम राइस बनाते ही है। यहाँ मैं 2 कटोरी चावल ली है। ये चावल हमारे गांव की तरफ से लाए हैं।
तो यहाँ मैं कुकर में तेल डाल के जीरा डाली हूँ, वो पानी डाल के उबाल आ गया पानी, इसमें चावल डाल देती हूँ। अब कुकर का ढक्कन लगा दिया, यहाँ मैं कढ़ाई रख दी है, डाल दी इसमें। तो अब मैं जामुन बना लेती हूँ, ऐसे छोटे छोटे गोले बना लेती हूँ, जिसकी उसकी पसंद, ज़्यादा बड़े तो बड़े बना ले सकते। मैंने तो इस साइज में बना लिया, ज़्यादा लोग होंगे तो कम साइज बना ले सकते हैं। ये गोले में अच्छे से तल लेती हूँ, गोल्डन होने तक, ब्राउन होने तक तल लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ सब गोले तल लेती हूँ। तो देखिए ऐसे धीमी आंच पर तल लेती हूँ मैं। अब ये सब गोले मैं बना लेती हूँ यहाँ। ये सब गोले तलने के लिए मुझे आधा घंटा लगा है। तो यहाँ सबको भूख लग रही थी, चलो मैं यहाँ तो यहाँ मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, और मुझे पूरे भी बनाने का है और आलू की सब्जी भी बनाने का है। और देखिए यहाँ जामुन पाक ठंडा हो गया है, इसमें जामुन डाल लेती हूँ। तो अब यहाँ मैं पूरा बना लेती हूँ। तो जामुन अच्छे से सेट हो रहे हैं, तब अब मैं यहाँ पूरा बना के, तो यहाँ मैं आलू की सब्जी को तड़का दे दिया है, मैं दिखाई वीडियो में। यहाँ मेरा सब खाना पकाना हो गया, पूरा सब्जी चावल सब हो गए हैं। अब मैं यहाँ भगवान के लिए भोग लगा देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही पूजा कर ली थी। तो देखिए जामुन ऐसे सेट हो गए, ये आलू की सब्जी है, ये पूरे अभी तल लिया है मैंने यहाँ। तो अब यहाँ हम सब खाना खा लेते। अब हमारा खाना हो गया, यहाँ हम केक बना रहे हैं। तो यहाँ हम 2 टियर केक बना रहे हैं। तो यहाँ चॉकलेट फ्लेवर का बैटर तैयार कर ले रही है मेरी बहन। चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है 1 कटोरी। तो यहाँ प्रीमिक्स अच्छे से छान लिया है, क्योंकि मॉल में बहुत दिन का रहता है, उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, इसलिए अच्छे से छान लिया है। 2 चम्मच यहाँ तेल ऐड कर रही है, 1 कप के लिए 2 चम्मच तेल ऐड करने का। अब इसका बैटर अच्छे से बना लेती है। तो देखें ऐसा बैटर बन गया है। अब ये चॉकलेट फ्लेवर का ऊपर का लेयर है, उसको छोटा सा टीन लगता है, इसलिए छोटा नहीं था, इसलिए हम टिफ़िन का जो रहता है वो ले लिया डब्बा। पहले इस डब्बे को अच्छे से तेल लगा लिया। अब बटर पेपर उसके साइज में कट करके बटर पेपर डाल के उसमें उसको भी तेल लगा लेने का, तो सभी साइड को लगा लिया। तो अब यहाँ चॉकलेट का प्रीमिक्स उसमें डाल ले रही है। इस बैटर को इस डब्बे में डाल लेते हैं अब। तो अब दूसरा फ्लेवर भी बनाने का है, उसके लिए वेनिला प्रीमिक्स लिया है, वो हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाने वाले हैं। तो इस बैटर को बाजू में रख देते हैं। अब दूसरा बैटर तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए 1 कटोरी प्रीमिक्स लिए, यहाँ वेनिला फ्लेवर प्रीमिक्स लिया है 1.5 कप। तो अब यहाँ वेनिला एसेंस 2 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अब पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब इस बैटर के ऊपर है, जितना बैटर को मिक्स करेंगे उतना अच्छा स्पंज होता है। अब ये मिक्स करने के बाद इसमें पिंक कलर ऐड कर लेते हैं। अब क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, इसलिए पिंक कलर ऐड करेंगे तो अच्छा दिखता है। कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, हमारे पास ओवन है इसलिए हम उसमें भी बना लेते हैं। वो फ्री हीट होने के लिए रख दिया है 10 मिनट। कढ़ाई में बनाना हो तो उसको ही फ्री हीट करना पड़ता है 10-15 मिनट। तो यहाँ बड़ा टीन लिया है, उसको भी तेल लगा लिए, उसमें भी बटर पेपर डाल के उसको भी तेल लगा लेती हैं अच्छे से। तो ये नीचे का लेयर होगा। अब इस बैटर को इस टीन में डाल लेती है। तो चलिए अब बैटर तो बन गया,
अब इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देते हैं। अब तो अब यहाँ दोनों बैटर को भी अच्छे से टैप कर लेते, क्योंकि उसमें बबल्स रहते हैं, इसलिए अच्छे से टैप कर लेने का, क्योंकि बबल्स रहे तो अच्छे से फूलता नहीं है। वो बबल्स निकल गए तो अच्छे से फूलता है, इसलिए टैप करना पड़ता है उसे। तो चलिए अब इसको दोनों को ओवन में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ फ्री हीट हो गया है। अब दोनों टिन को उसमें रख देती हूँ, एक बार में ही हो जाता है दो। केक बेक करने के लिए अलग फंक्शन रहता है, उस पर सेट कर देती हूँ 180 डिग्री पर। अब 30 मिनट बेक होने देते हैं। तो केक अच्छे से बेक हो गया है, उसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। क्रीम भी बीट कर लिया है हमने। तो देखिए अब यहाँ बर्थडे के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे हैं। वो देते उन्हें सब अच्छा नहीं लगता है, तो भी हम कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा डेकोरेशन कर रहे हैं। त्या दिवशी मी तसंच काढायला गेले माझ्या बर्थडेला तर ढप तुला नाही मम्मीला म्हटलं, तुला कुठं म्हटलं पागल आहेस म्हणून मम्मीला म्हटलं काढू नको म्हटलं. हा तेच जरा किंदा जरा हा घातलं. तो यहाँ हमारा केक डेकोरेशन करना हो गया। डेकोरेशन का मैं वीडियो निकाल नहीं पाई क्योंकि लाइट गया था, तो बिना लाइट का अच्छा नहीं आ रहा था। तो देखिए लाइट गई थी इसलिए क्रीम सब पिघल रहा था। तो देखिए ऐसा डेकोरेशन किया है। हमारे पास टीपॉय था अच्छा, वो गांव की तरफ ले गए हम नए घर के लिए। तो यहाँ बर्थडे का डेकोरेशन हो गया, हम भी रेडी हो गए सब। तो उनको बाहर जाने का है, तो यहाँ केक रख के मैं आजू बाजू को सजा लेती हूँ। ये हमारा विशारद है और उसके पापा के लिए कुछ लिखा है। ये हमारा विशारद उसके पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड कल से बना कर रखा है, तो वेट कर रहा है मैं कब दूँ बोल के। यहाँ हमारा केक कटिंग होने के बाद देंगे वो। तो उनको बाहर जाने का है, उनके फ्रेंड के साथ सेलिब्रेशन करने का है, उनके फ़ोन आ रहे हैं। तो हम यहाँ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बाव फोटो का मीच आहे तिथला अरे अक्का तिथलं उडायचं आधी ನಂಗೆ ನೆತ್ತಿಲ್ಲರಾಲೆ ಬಾಗಿ ಅನ್ನದ ಗನ್ನು ಅಂತ ಆದಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ चालू तुमचं बी येते तुमचं बी टाकता బావల్ని తీస్తే విశాఖిట్ల పట్టు పప్పాల ఫోన్ ఒక ఫోటో తీస్తే మంచిగా ఇట్లా తీసింది అయితే మంచిగా లైట్ బంద్ నాకు ఒక లైట్ బాగా
दीपावली बघते पप्पाने माझं काढून ये आणि तुझं काढून काढून हा हाय व्हिडिओ काढायची फोटो पण काढ हे कुठं गेला ये ना विशारद असं कोण Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. पप्पाची जराची नाही पप्पा आपल्याला दिलं काय आपणच खाऊन घेऊ विशाखाला 10 वाली मला 40 वाली फोटो दी व्हिडिओ झूम చేస్తా केक चपटवून गेलाय बघू शका बघू वर करते थोडं हे बी उघडा उघडा माझा पिटारा बापरे मंचे राहिलो मनाने लिहिल्यावर कमी काय सांगितलं तो अब यहाँ केक कटिंग हो गया वो गए उनके फ्रेंड के साथ मेरा तो गिफ्ट देख लिया उन्होंने ड्रेस पहन लिया था बच्चे ने भी दिया आपने देखा होगा तो उनसे उनके हाथों से बनाया है ग्रीटिंग कार्ड उस पर कुछ अच्छे से लिखा है उनके पापा को बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो लिखा है यहाँ हमारे नेबर्स के लिए केक दे रही हूँ तो यहाँ हमारा बर्थडे का सेलिब्रेशन हो गए वो पहली बार कैमरे के सामने आए वो नहीं बोल रहे थे हम ज़बरदस्ती लिए वो कैमरे के सामने आने के लिए शर्माते हैं मैंने इतनी वीडियो बनाए उनका चेहरा नहीं दिखाया तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए पहले तो सारे मीशो के हैं तो टेक केयर बाय फ्रेंड्स।